नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क की नाइट बुलेटिन। दिन भर की बड़ी खबरें। मैं दीप्ति स्वागत करती हूं आज की अहम खबरों के साथ। शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। राहुल गांधी का बिहार दौरा, शिक्षा न्याय, संवाद और जातीय जनगणना पर जोर। भागलपुर में 17 मई से शुरू होगी होमगार्ड बहाली प्रक्रिया, 14 जून तक चलेगा चयन कार्य। कांग्रेस नेता पर नौकरानी से यौन शोषण का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। भागलपुर में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप, एक ही परिवार के 8 लोग घायल। होमगार्ड बहाली में 13 साल की देरी से नाराज अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, बोले नौकरी नहीं तो वोट नहीं। लेबर कोड्स के खिलाफ हड़ताल को लेकर काजूवली चक में ट्रेड यूनियनों का कन्वेंशन। भागलपुर के किसानों से चीनी की कंपनी खरीदेगी मक्का, पहली खेप में 2500 एमटी का ऑर्डर। भागलपुर में गर्मी का कहर जारी, अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज। अब बारी है खबरों की विस्तार से जानकारी की। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुरुवार को एक दिन के दौरे पर बिहार पहुंचे। दरभंगा में उन्होंने शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के तहत दलित छात्रों से मुलाकात की। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया जब प्रशासन ने अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में संवाद की अनुमति नहीं दी। प्रशासन ने कांग्रेस को टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया, लेकिन राहुल गांधी ने छात्रावास में ही संवाद पर अड़े रहे। प्रशासन के रोक के बावजूद राहुल गांधी अम्बेडकर छात्रावास की ओर काफिले के साथ रवाना हुए। खानकाह चौक पर पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने पैदल मार्च कर छात्रावास तक पहुंचने का संकल्प लिया। भागलपुर जिले में होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया 17 मई से शुरू होकर 14 जून तक चलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए कुल 29,761 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिनमें 23,593 पुरुष, 6,164 महिलाएं और 4 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। बहाली प्रक्रिया को लेकर बुधवार को समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीडीसी प्रदीप कुमार, एसडीएम धनंजय कुमार, होमगार्ड, समादेष्टा, ट्रैफिक, डीएसपी, सिटी डीएसपी समेत कई संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बहाली प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाए। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन लगभग 1400 अभ्यर्थियों की उपस्थिति रहेगी, जिनके लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां कांग्रेस नेता सुनील तिवारी पर 3 साल तक अपनी नौकरानी आशा देवी के साथ यौन शोषण, जबरन गर्भपात और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। आशा देवी ने जगदीशपुर थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि तिवारी ने झूठे वादों पर भरोसा दिलाकर संबंध बनाए और वेतन भी ठीक से नहीं दिया। मामले में नया मोड़ तब आया जब दोनों के बीच की बातचीत का एक वॉइस मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भागलपुर जिले के अकबर नगर थाना क्षेत्र के किशनपुर फतेहपुर गांव में एक पुराने जमीन विवाद में हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि दबंगों ने एक ही परिवार के 8 लोगों को बेरहमी से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह विवाद 22 डिसमिल जमीन को लेकर वर्षों से चल आ रहा है। घायल धीरेन्द्र यादव ने बताया कि उन्होंने पहले भी 3 बार थाना में आवेदन दिया था, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। इस बार फिर जब विवाद ने हिंसक रूप लिया तो धीरेन्द्र यादव, आदित्य कुमार, प्रद्युम्न कुमार, प्रशांत कुमार, लक्ष्मी देवी, सोनाली कुमार, अंजलि कुमारी, नविता देवी और प्रियंका देवी को पीटा गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों में एक आर्मी का जवान भी शामिल था। घायल परिवार ने रोहित यादव, दीपक यादव, नितेश यादव, समीर यादव, अमित कुमार और मनोज यादव पर हमला करने का आरोप लगाया है। भागलपुर में वर्ष 2011 में निकली होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया में 13 साल की देरी से नाराज सैकड़ों अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने नौकरी नहीं तो वोट नहीं और हमारा हक हमें दो जैसे नारे लगाए। उनका कहना था कि शारीरिक परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन जैसे सभी चरण पूरे होने के बावजूद अब तक अंतिम चयन सूची जारी नहीं की गई है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सरकार बहाली को लेकर गंभीर नहीं है और सिर्फ आश्वासन देकर समय बिताया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने स्थिति को संभालते हुए अधिकारियों के साथ आपात बैठक की और फिर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर उन्हें जल्द ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया। भागलपुर की काजवली चक स्थित सेवा कार्यालय में 20 मई को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त जिला स्तरीय कन्वेंशन आयोजित किया गया। इस कन्वेंशन में एक्ट 2, एक्ट तक, C2 सेवा और इंटक समेत कई प्रमुख ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे नए लेबर कोड्स को मजदूरों के अधिकारों पर हमला बताते हुए इनका पुरजोर विरोध किया और कहा कि ये कानून पूंजीपतियों के हित में है, मजदूरों के नहीं।
एक्ट के राज्य व जिला सचिव मुकेश मुक्ति ने कहा कि यह हड़ताल मजदूरों के हक, सम्मान और भविष्य की रक्षा की लड़ाई है। भागलपुर के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पहली बार दक्षिण भारत की प्रतिष्ठित कंपनी चेन्नई से भागलपुर के किसानों को मक्का खरीदेगी। इस सप्लाई के लिए पीरपैती स्थित स्टार्टअप कंपनी एग्रीफीडर एग्रीकल्चरल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 2500 मीट्रिक टन का ऑर्डर मिला है, जिसकी आपूर्ति 30 मई तक की जानी है। इससे किसानों को लगभग 6 करोड़ रुपए की आय होगी और करीब 10,000 किसानों को लाभ पहुंचेगा। कंपनी के संस्थापक रमण कुमार ने बताया कि एग्रीफीडर एक कृषि तकनीकी स्टार्टअप है जो किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने का काम करती है और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। रमण कुमार ने बताया कि उनकी कंपनी पहले से ही लेमन ग्रास, हर्बल चाय, चना सत्तू, मोरिंगा सत्तू और शहद जैसे उत्पादों के जरिए देश भर में पहचान बना चुकी है। भागलपुर में गर्मी एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है। बुधवार को अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा। पश्चिमी हवा की रफ्तार 7.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रही और आर्द्रता 62% रही, जिससे उमस भरी गर्मी और बेचैनी महसूस की गई। गुरुवार को भी तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया। बदल सकता है मौसम, आंधी पानी की संभावना। मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। अगले 24 घंटे में तेज हवा चलने के साथ बादल घिरने और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे कुछ समय के लिए मौसम सुहाना हो सकता है। हालांकि उमस बनी रहने की संभावना भी है। अगर आप चाहते हैं कि भागलपुर की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।